चलो क्या पढ़ना है हम लोग को? पृथ्वी की परतों के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? 3। कौन कौन? सियाल, सीमा, नीफे। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे, ठीक है। पृथ्वी की पहली परत को या ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? सियाल, ठीक है। और सियाल को ही मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत को ही क्या कह सकते हैं हम लोग? क्रस्ट। उसके बाद भूपरपट्टी और भूपटल। मतलब सियाल बोले तो समझना है पृथ्वी की ऊपरी परत ही, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट बोले तो पृथ्वी की ऊपरी परत ही, भूपरपट्टी बोले तो पृथ्वी की ऊपरी परत ही, और भूपटल बोले तो क्या? भूपटल बोले तो पृथ्वी की ऊपरी परत ही, ठीक है। उसके बाद देखो पृथ्वी की ऊपरी परत पे ही हम लोग रहते हैं। अभी जिस परत पे हम लोग खड़े हैं तो पृथ्वी की ऊपरी परत ही है, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत पे ही हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से रहते हैं हम लोग। और पृथ्वी की ऊपरी परत से ही जैसे देखो ऐसे लेयर रहता है इसका, जैसे पृथ्वी गोल है तो हम लोग गोल बनाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो जैसे यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की ऊपरी परत हो गई, फिर ये बीच वाली परत हो गई, फिर ये क्या सबसे नीचे वाली परत हो गई। तो इसी हिस्से पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम लोग क्या क्या पानी निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं, हीरा निकालते हैं, खनिज तेल निकालते हैं। जो तेल जमीन के अंदर मिलता है ना, खनिज तेल, उसको शुद्ध किया जाता है तो फिर तुम्हारा क्या मिलेगा? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। खनिज तेल को अगर खनिज तेल को शुद्ध किया जाए तो, ठीक है। देखो तो पृथ्वी की ऊपरी परत का नाम क्या हो गया? सियाल, क्रस्ट, भूपरपट्टी, भूपटल, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत का ये नाम है, ठीक है। उसके बाद इसी हिस्से पे हम लोग रहते हैं और यहीं से हम लोग पानी, कोयला, सोना, हीरा, खनिज तेल निकालते हैं। और भी बहुत सारा खनिज है, लेकिन तुम्हारे क्लास के हिसाब से इतना ही है, ठीक है। उसके बाद देखो पृथ्वी की दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। सीमा को हम मेंटल ही बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी परत में पृथ्वी की मतलब बीच वाली परत से, यहीं से ज्वालामुखी के अलावा तुम्हारा पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है। यहीं से तुम्हारा क्या ज्वालामुखी के अलावा पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है। और पृथ्वी की अंतिम परत क्या? तीसरी परत नीफे। तीसरी परत क्या? सबसे अंतिम परत नीफे। तो नीफे को क्या बोल सकते हैं? क्रोडी बोल सकते हैं। और यहाँ जाते जाते तापमान और दबाव इतना ज़्यादा हो जाता होगा कि क्या कि जो भी चीज़ें वहाँ मिलती होंगी सारी की सारी क्या मिलती है? गाढ़ी द्रव अवस्था मिलती होंगी। गाढ़ी दही समझ रहे हो ना, गाढ़ा रहता है द्रव टाइप का, ठीक है। तो गाढ़ी द्रव अवस्था में जो भी चीज़ें मिलती हैं, कोई दिक्कत? अब देखो सियाल है तो याद कैसे करना तुम लोग? सियाल को इंग्लिश में क्या दिया हुआ है बुक में? SIAL। तो देखो इसको दो पार्ट में करो, SI को AL को। SIAL मतलब क्या दिया? पृथ्वी के ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं ना, तो SI से सिलिका याद करना, AL से एल्यूमिनियम याद करना, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरी परत का नाम क्या? सीमा। तो SIAMA दिया हुआ है, SI से याद करना सिलिका और MA से मैग्नीशियम। तो मतलब पृथ्वी की बीच की परत में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की तीसरी परत जो है क्या? नीफे, NiFe। तो Ni से निकेल याद कर लेना और Fe से तुम्हारा फेरस याद करना, जिसको लोहा ही बोलते हैं हम लोग, आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की बीच वाली परत में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद नीफे पृथ्वी की तीसरी परत में क्या? निकेल और फेरस मतलब लोहा जैसे लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? किसी को? ही पूरे क्लास में चैप्टर कंप्लीट आपका? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल